बच्चों, आज हम करते हैं पूर्ण प्रतियोगिता बाजार क्या होता है और इसकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं। तो पहले पूर्ण प्रतियोगिता बाजार क्या होता है इसको करेंगे। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार बाजार की वह स्थिति है जिसमें किसी एक वस्तु के अनेक प्रतियोगी होते हैं, फर्में होती हैं एक वस्तु का उत्पादन करने वाली, और उस एक फर्म का वस्तु की कीमत पर कोई नियंत्रण नहीं होता है। वस्तु की कीमत क्या होगी यह एक फर्म या एक विक्रेता निर्धारित नहीं करता है, बल्कि वस्तु की मांग और पूर्ति पर निर्भर करती है। बाजार में वस्तु की मांग और पूर्ति के द्वारा वस्तु की कीमत निर्धारित होती है। इसके अतिरिक्त बाजार में वस्तु के अनेक उपभोक्ता होते हैं, खरीदने वाले होते हैं। वे वस्तु को बाजार में जो कीमत प्रचलित होती है उस पर कहीं से भी खरीद सकते हैं। जैसे देखिए, बाजार में हम गेहूं या अन्य कोई अनाज खरीदते हैं, उसको बाजार में प्रचलित कीमत पर कहीं से भी खरीद सकते हैं। इस कीमत पर किसी एक विक्रेता का, फर्म का या उत्पादक का कोई नियंत्रण नहीं होता है। अब बच्चों करते हैं पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषताएं। विशेषताएं और शर्तें एक ही हैं। तो यदि क्वेश्चन आपसे पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषताएं पूछा जाता है या पूर्ण प्रतियोगिता की शर्तें, तो आंसर आपका यही होगा। विशेषताओं का पहला पॉइंट है फर्मों या विक्रेताओं की अधिक संख्या। पूर्ण प्रतियोगिता की ये मुख्य शर्त है या विशेषता है कि इसमें विक्रेताओं की संख्या बहुत अधिक होती है। विक्रेताओं की इतनी अधिक संख्या होने के कारण भी कोई भी एक विक्रेता या फर्म या एक उत्पादक अपनी पूर्ति में वृद्धि करके या कमी करके बाजार की पूर्ति पर प्रभाव नहीं डाल सकता है, और कोई भी अकेली फर्म वस्तु की कीमत को भी प्रभावित नहीं कर सकती है। इसी कारण पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म को कीमत स्वीकारक कहा जाता है। अब देखिए, दूसरी विशेषता है क्रेताओं की अधिक संख्या। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में क्रेताओं की भी संख्या बहुत अधिक होती है, और कोई भी एक अकेला क्रेता, खरीदने वाला, विक्रेता की तरह ही वस्तु की कीमत को प्रभावित नहीं कर सकता है। मांग में वृद्धि के द्वारा या कमी के द्वारा बाजार मांग पर भी वह इतना प्रभाव नहीं डाल सकता है। इसीलिए क्रेता को भी पूर्ण प्रतियोगिता में कीमत स्वीकारक कहा जाता है। क्रेता भी यहाँ पे इस बाजार में कीमत स्वीकारक होता है। तीसरा पॉइंट है विशेषता का एक समान या समरूप वस्तुएं। देखिए, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में सभी विक्रेता, उत्पादक या फर्मों की जो भी इकाइयां वो बेचते हैं वो समान होती हैं। उनमें क्वालिटी में, रूप रंग में किसी भी प्रकार का कोई डिफरेंस या अंतर नहीं होता है। सभी वस्तुएं समरूप होने के कारण फर्मों को या उत्पादकों को विज्ञापन आदि पर भी कोई खर्च नहीं करना पड़ता है, और विज्ञापन पे खर्च ना होने के कारण बिक्री लागत भी नहीं होती है उत्पादक के लिए यहाँ पर। फोर्थ पॉइंट है फर्मों का स्वतंत्र प्रवेश व छोड़ना। देखिए, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की अवस्था में उद्योग में कोई भी फर्म या उत्पादक प्रवेश कर सकता है उत्पादन करने के लिए, और पुरानी फर्म में यदि उद्योग को छोड़कर जाना चाहती हैं तो वो छोड़ सकती हैं उद्योग को। फर्मों के प्रवेश पर या उनके छोड़ने पर किसी भी प्रकार का कोई कानूनी प्रतिबंध नहीं होता है। अब देखिए, अगली विशेषता है पूर्ण ज्ञान। पूर्ण प्रतियोगिता की अवस्था में क्रेताओं और विक्रेताओं, खरीदने वाले और बेचने वालों को कीमत की पूरी जानकारी होती है। जिस वस्तु को वो खरीद रहे हैं या जिस वस्तु को वो बेच रहे हैं उसके बारे में उनको जानकारी होती है मार्केट की, और इसी जानकारी के कारण वस्तु की बाजार में एक ही कीमत, समान कीमत
पाई जाती है। अब हम करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, समान औसत और सीमांत आगम। औसत आगम और सीमांत आगम के बारे में हम पहले कंसेप्ट ऑफ रिवेन्यू में पढ़ चुके हैं। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में फर्म की कीमत स्वीकारक होती है और कीमत उद्योग के द्वारा निर्धारित की जाती है और समान कीमत होती है पूरे उद्योग में। तो इसी कारण AR, MR और कीमत बराबर होने के कारण मांग वक्र O एक्सिस के पैरेलल होता है, जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है। और इस कीमत पर, प्रचलित कीमत पर या समान कीमत पर जो उद्योग के द्वारा निर्धारित होती है, क्रेता कितनी भी मात्रा को खरीद सकता है और विक्रेता कितनी भी मात्रा को बेच सकता है। पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत अगली विशेषता है पूर्ण गतिशीलता। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में वस्तु और साधन बाजार, वस्तु जहां से हम वस्तुएं खरीदते हैं और साधन जहां साधन भूमि, पूंजी, श्रम और उद्यम अपनी सेवाएं प्रदान करता है, दोनों में पूर्ण गतिशीलता पाई जाती है। पूर्ण गतिशीलता, खरीदने वाला जो क्रेता होता है वो फर्म से वस्तुएं खरीदेगा जहां से उसको सस्ती मिलेंगी और एक साधन अपनी सेवाओं को वहीं देगा जहां पर उसको उसकी अधिक कीमत मिलेगी, क्योंकि दोनों ही, क्रेता भी और विक्रेता भी, दोनों ही पूर्ण प्रतियोगी बाजार में सजग हैं, उनको पूरी जानकारी रहती है। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया यहाँ पर।